आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विवेक मैथ्स 2.0 में। चलिए आज देखने वाले हैं परसेंटेज का, यह 5वां लेक्चर है। क्वेश्चन देखिए क्या है, टाइप या 3 है, ठीक है। क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, करा कि रेडमी नोट 9 प्रो की अधिकतम कीमत 10% की कमी हुई, फिर से 10% की कमी हुई, कुल मूल्य में संयुक्त गिरावट का पता लगे। एक व्यक्ति था, वह गया शॉप दुकान गया, मोबाइल खरीदने गया। देखिए पहले क्या रेडमी नोट 9 प्रो जो है, रेडमी नोट 9 प्रो मोबाइल खरीदने गया, उस पर जो है 10% का कमी था। फिर दुकान पहुंचा तो वो देखा कि 10% का और कमी दे रहा है उसको। तो कुल मूल्य में रेडमी 9 नोट प्रो का जो कुल कीमत है उसमें कितना की कमी हुआ। ठीक, क्वेश्चन देखिए क्या करेंगे। अधिकतम कीमत में 10% की कमी, पहले 10% का फ्रैक्शन निकाल लीजिए। ठीक, 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/10। और कमी हो रहा है तो माइनस देंगे इस जगह। ठीक, पहले कितना था, ओल्ड प्राइस कितना था मेरा, ओल्ड प्राइस कितना था, 10 रुपया। ओल्ड प्राइस कितना था, 10 रुपया। अच्छा, कितना की कमी हुआ, 1 रुपया का ना, तो 10 में से 1 गया, कितना बचा, 9 रुपया। तो यह क्या हो जाएगा, न्यू प्राइस। न्यू प्राइस कितना हो गया, 9 रुपया। ठीक, अब फिर जाता है मोबाइल खरीदने, फिर पता चलता है 10% का उसको दे रहा है छूट। पहले था, ओल्ड में था पहले 10 रुपया, फिर जो है 1 रुपया की कमी हो गया, 9 रुपया हो गया। अब देखिए गुना कीजिए इसको, पहले कितना था 10 रुपया, और फिर एक बार 10 रुपया के कम, 10 रुपया था कीमत, तो 10 गुना 10 कितना हो जाएगा, 100। कितना बढ़ गया, 9 81। ठीक, देखिए ओल्ड प्राइस पहले था 100 रुपया और 81 रुपया, अब जो है न्यू प्राइस 81 रुपया हो गया। अच्छा, कितना की कमी हुआ देखिए तो, 100 से 81 हो गया, कितना हो गया कमी, तो 19%, 19 का, और 100 कितना कमी हुआ, 19 का, अतः 100 पे कितना हो जाएगा, 19% की कमी। कितना हो गया, 19% की कमी। समझे। इसका और एक मेथड है, वो भी मेथड आपको बता देंगे कैसे सोल्व किया जाता है। देखिए पहले क्या किए कि था क्वेश्चन की रेडमी नोट 9 प्रो की कीमत में 10% की कमी हुई, 10% का कमी हुआ। पहले था 10 रुपया, हो गया कितना, न्यू में 10 में गया, कितना बचा, 9 हो गया। फिर एक बार 10% का कमी हुआ, पहले था 10 रुपया, फिर हो गया 10 में से गया 9। देखिए पहले था 100 रुपया, 10 गुना 10 कितना हो गया, 100 रुपया था कीमत। अब न्यू प्राइस कितना हो गया, 9 गुना 9 81। 100 से 81 किसी चीज का होना मतलब 19%, 19 की कमी। तो 19 का कमी किस पे, 100 पे, तो 100 पे तो 19/100 आएगा। अब 100, 100 को क्या लिखते हैं, परसेंटेज लिखते हैं, तो 19% की कमी हुआ। ठीक, लिखिए इसको, लिख लिए होंगे। तो फिर देखिए इसका दूसरा मेथड देखिए, सेकंड मेथड कैसे बनाएंगे इसको। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड देखिए क्या था, रेडमी नोट 9 प्रो की अधिकतम कीमत में 10% की कमी हुई। 10%, कोई भी चीज क्या होता है, 100% होता है, कोई भी चीज क्या होता है, 100%। 100 था, ठीक, 100 से कितना 10% का कमी हुआ, 100 का 10% निकालिए, 100 का 10% कितना हो जाएगा, परसेंट घटाइएगा तो 100, 100 से 100 गया कितना, 10, 10 की कमी, 100 में से 10 गया कितना होगा, इसका 10% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक, इसका 10% घटाइएगा तो 100 में से 10 गया कितना होता है, 90। अब कितनी कीमत कितना हो गया, अब कीमत 90 रुपया हो गया। ठीक, 90 रुपया हो गया, अब कीमत जो है 90 रुपया हो गया। अब फिर से इस पे, इसी कीमत पे फिर से 10% की कमी हुआ। अब 90 का फिर 10% कर दीजिए, 90 का 10% घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 90 का 10% 9 आ जाएगा। ठीक, देखिए कैसे, 90 का 10% बोले थे, 10%, 100, 1010 कितना हो गया, 9 हो गया। तो 90 में 9 गया, कितना बचा, देखिए तो 90 में 9 गया, कितना बचा, 81। 81 का कमी हुआ, पहले था कीमत 100 रुपया, 81 अब हो गया, तो कितना परसेंट की कमी हुआ, 19%, 19 का, 19 का कमी हुआ, तो 100 पे कितना हो गया, 19% का कमी, कितना हो गया, 19% का कमी। समझिए, पहले देखिए क्या किए, पहले हम मान लिया कीमत जो है, कोई भी चीज क्या होता है 100% होता है, कोई भी चीज 100% होता है, उस पर जो है पहले 10% का कमी हुआ। ठीक है, 10%, 100 का 10% कितना हो गया, 10, मतलब 100 में 10 गया, कितना बचा, अब नया नया प्राइस कितना हो गया, न्यू हो गया, या न्यू था या ओल्ड था, ओल्ड प्राइस। न्यू अब कितना हो गया, 90 रुपया, और 90 रुपया हुआ, फिर क्या करा, 10% का कमी हो गया, 90 का 10% कितना हो गया, 9 हो गया, और 90 में से 9 गया, कितना बचा, 81 रुपया। अब पहले था 100 रुपया कीमत, अब हो गया कितना, 81 रुपया कीमत। ठीक, पहले था
90 रुपया, 100 रुपया कीमत हो गया 81 रुपया। तो कितना की कमी हो गया? 19 रुपया का कमी। अच्छा 19 का कमी जो हुआ किस पे? 100 पे ना, तो 19% की कमी हो गया टोटल पे। ऑप्शन बी लिखिए यहाँ तक। देखिए उसी टाइप पर आधारित फिर एक सवाल है। 2 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेवलॉन की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और फिर से 10% की वृद्धि हुई। कुल मूल्य में संयुक्त वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए कोई गया शॉप खरीदने गया क्या? सेवलॉन समझते हैं? हाथ धोने वाला जो होता है सेवलॉन, उसी कहते हैं। सेवलॉन की कीमत में पहले 20% का वृद्धि हुआ, ठीक, फिर 10% का वृद्धि हो गया। तो कुल मूल्य में संयुक्त वृद्धि का ज्ञात कीजिए। पहले क्या गया? 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/5। अच्छा वृद्धि हो रहा है ना, वृद्धि में यहाँ प्लस दे दीजिए। और फिर क्या? 10% है। 10% का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 1/10। फिर वृद्धि हो रहा है तो 1/10 प्लस लिख दिए। अब देखिए पहले ओल्ड प्राइस जो था, ओल्ड प्राइस कितना था मेरा? 5 रुपया था, ठीक 5। अब जो है न्यू प्राइस कितना हो जा रहा है? न्यू कितना हो जा रहा है? 5 में 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 6 रुपया हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ क्या था? पहले 10 रुपया था, क्या था? 10 रुपया। ओल्ड में पहले था 10 रुपया, अब 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 11 रुपया। गुना कीजिए। पहले टोटल कीमत कितना था ओल्ड में? 10 बचे 50 रुपया। अब हो गया कितना? 10 से 11 जगह 66। अब देखिए 50 से 66 हो गया, 50 से 66 हो गया। कितना की वृद्धि हुआ? देखिए तो 16 का वृद्धि हुआ। अच्छा 16 का वृद्धि किस पर? 50 पे ना, 50 पे। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक। कटाइए 50 दूनी 100, 16 दूनी 32%। 32% की क्या हुआ? वृद्धि हुआ। क्या हुआ? वृद्धि। यहाँ बढ़ गया ना, 50 से 66 रुपया बढ़ गया। 16 का वृद्धि हुआ किस पे? 50 पे। तो 50, अब परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई किए। 50 दूनी 100, 16 दूनी 32% का वृद्धि। देखिए एक बार फिर से समझिए। कह रहा है कि सेवलॉन की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। 20% का फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/5। अच्छा पहले कीमत कितना था? 5 रुपया। 5 रुपया की वृद्धि कितना का हुआ? 1 रुपया का ना, तो 5 1 6 रुपया। अब न्यू कीमत कितना आ गया? 6 रुपया। फिर देखिए क्या हुआ? 10% का फिर वृद्धि हुआ। पहले कीमत था मेरा 10 रुपया, अब कीमत कितना हो गया? 10 से कितना हो गया? 1 बढ़ गया, 11 रुपया हो गया। ओल्ड में कीमत मेरा कितना था? 10 बचे 50 रुपया। अब न्यू कीमत कितना हो गया? 11 छके 66 रुपया। 50 से 66 हो गया। किसी सेवलॉन की कीमत जो है 50 से 66 हो गया। कितना का वृद्धि हुआ? 50 से 66, 16 का वृद्धि हुआ। अच्छा 16 का जो वृद्धि हुआ किस पे? 50 पे ना, तो 50 परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई किए। 50 दूनी 100, 16 दूनी 32% का वृद्धि। अच्छा इसका शॉर्ट मेथड देखिए क्या हुआ। शॉर्ट मेथड उस पर भी आप बना सकते हैं। पहले क्या था? कोई कीमत, कोई भी चीज कितना परसेंट होता है? 100%। 100%, 100 लिख दिए। क्या कह रहा है? 20% का कमी। इस पर कितना? 20% का कमी। 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 100 में से 20 गया, कितना बचा? 80 रुपया, ठीक। कह रहा है कि फिर 10% का वृद्धि हो गया। अच्छा अधिक होगा ना, वृद्धि है ना, वृद्धि है। तो 100 से कितना हो गया? 120 रुपया हो गया। अब फिर इस पे क्या है? 10% का वृद्धि हुआ। इस पर जो है कितना? 10% का वृद्धि हुआ। तो 120 का 10% कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 120 का 10% देखिए, 120 का 10%, 0 0 0 कितना हो गया? 12। 120 से 12 बढ़ गया, कितना हो गया? 12 बढ़ गया। जोड़िए दुखी दुगो 132 रुपया, ठीक। कोई कीमत था पहले 100 रुपया, हो गया कितना? 132। कितना का वृद्धि हुआ? 32 का। किसी 32 का हुआ, अब किस पर? 100 पे ना, तो 32%, 32% का वृद्धि हो गया। ये आंसर। दोनों मेथड, सेकंड मेथड था, लिख लीजिए इसका। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बियर की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी हुआ। कुल मूल्य में वृद्धि या कमी का पता लगाएं, ठीक। ओल्ड कितना था? पहले 20% था, 20% का फ्रैक्शन निकालिए, कितना आ गया? 1/5। और क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है ना, प्लस कर दीजिए। पहले था 5, न्यू प्राइस कितना हो गया? 1 का वृद्धि हुआ, कितना हो गया? 6 हो गया। तो फिर क्या है? 10% का कमी। 10% का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 1/10। कमी हो रहा है तो माइनस कर दीजिए। पहले था कितना? 10 रुपया, अब कितना हो गया? 10 में से गया, कितना हो गया? 9 रुपया। पहले कीमत कितना था? 10 बचे 50 रुपया, अब कितना हो गया? 9 छके 54 रुपया। कुछ गलती हो गया क्या? 10% का कमी हुआ, 20%, 5 से 6, 10% का कमी हुआ, तो 10 से
एक 9, 10 पचे 50 और 9 छके 54, कितना 4 का कमी हुआ, कितना 4 का वृद्धि हो गया, 4 का वृद्धि हो गया। अब किस पे वृद्धि हुआ, 50 पे ना। अब परसेंटेज निकालना था, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8%। अब प्लस है तो प्लस को क्या कहते हैं, इंक्रीज कहते हैं, प्लस को क्या कहते हैं, इंक्रीज। इतना की वृद्धि, 8% का वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्या किया पहले कि 20% का वृद्धि था तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, अब प्लस और वृद्धि हो रहा है तो प्लस कर दिया। 10% फिर क्या है, 10% का कमी हुआ, 10% का फ्रैक्शन 1/10, अब कमी हो रहा है तो माइनस कर दिए, ठीक है। पहले ओल्ड कीमत कितना था, 5 रुपया, अब कितना हो गया, 5 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 6 रुपया। न्यू कीमत कितना हो गया, 6 रुपया। फिर देखिए 10% है, कीमत पहले था 10 रुपया, 10 में से गया कितना, अब न्यू कीमत कितना हो गया, 9 रुपया। मल्टीप्लाई कीजिए, पहले कीमत को टोटल कीमत पहले कितना होता, 50 रुपया, अब न्यू कीमत, न्यू जो प्राइस है वो कितना बन गया, 9 छके 54 रुपया। पहले कीमत था कितना, 50 से 54 हो गया, पहले कीमत था पूरा टोटल कितना 50 रुपया, कीमत अब कितना हो गया 54 रुपया। तो कितना का बढ़ोतरी हुआ, 4 का बढ़ोतरी हुआ। अच्छा 4 का जो बढ़ोतरी हुआ किस पे, 50 पे ना, 50 को नीचे लिए। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई किए, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8% का इंक्रीज हो गया, ठीक है। लिखिए इसको।